हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, ग्लोरी टू जीसस। प्रभु यीशु मसीह में आपको सबको सलाम। हालेलुया। आज खास बात जो एक परिवार के रूप में हम आपस में शेयर करना चाहते हैं, जो परमेश्वर ने मेरे आत्मा में डाली, और ये बात मुझे काफ़ी दिनों से, काफ़ी टाइम से परेशान कर रही है, क्योंकि जिस तरीके के प्रेजेंट क्रिस्टडम में मसीहत के को हम देख रहे हैं, वो बिल्कुल अर्ली चर्च की उस क्रिस्टियनिटी से बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि पहले चर्च के लोग परमेश्वर के पीछे चलने के कॉस्ट को पे करने की बातों को ज़्यादा अहमियत देते थे कि परमेश्वर के पीछे चलने का मतलब क्या है और किस तरह के कलिश और दुखों में से जाना पड़ेगा। और इसको यीशु मसीह ने खुद कह दिया था पहले ही, तो इसलिए उनके लिए वो चीज़ें अनजानी नहीं थी और वो इन चीज़ों के लिए अपने आप को पहले से तैयार करते थे। इवन आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम में पौलुस, बरनबास, पतरस, ये सब लोग जो नए नए विश्वासी आते थे, उनको एक ही बात के लिए उनका ओरिएंटेशन पता किस तरीके से करते थे। उनसे एक ही बात को कहते थे, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमें बड़े कलीश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने को मिलेगा। मगर आज जो क्रिस्टनडम में, जो आज मसीहत में जो बात हो रही है, आज के मॉडर्न प्रीचर जो जिस तरीके की पैकेज को आज लोगों को दे रहे हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है सब कुछ स्मूथ हो जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, आपकी लाइफ बिल्कुल प्रॉब्लम फ्री हो जाएगी। दिस नो प्लेस फॉर कलेश, प्रॉब्लम और ऐसी कठिनाई का कोई जगह ही नहीं रहेगा। परमेश्वर ने सारी कठिनाइयों को उठा लेगा। मगर दिस नॉट अ ट्रू गॉस्पेल एक्चुअली, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद इस बात को अपने चेलों को बताया कि इसके पीछे चलने का, उसके पीछे चलने का मतलब है सकरा मार्ग है, सकरा मार्ग है, नैरो वे है, और यहाँ पर हमें दुखों में से, कलेश में से जाना पड़ेगा। मगर इसके साथ साथ ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा और उसका प्रॉमिस जो रोज मेरा आप अपने जीवन में सच्चाई से अनुभव कर पाएंगे, जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा संसार में कलेश होता है, मतलब संसार में जब तक मेरा आप हैं कलेश रहेगा। मगर परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उन कलेशों में, जिसके लिए आगे यीशु मसीह ने कहा मगर ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया और मैं अपनी शांति तुम्हें दी चाहता हूँ। मतलब कलेशों के बीच में शांति, इससे परमेश्वर ही प्रोवाइड कर सकता है। जब मेरा परमेश्वर के साथ इस तरीके से इसमें जुड़े होंगे तो यकीनन दुनियावी तमाम कलेशों में वो आपको शांति देगा। तो जो आयत आज सुबह परमेश्वर ने आत्मा में पढ़ने का मौका दिया 2 कुरिन्थियंस में, तो वो चीज़ें मैं सोचने लगा, मैंने कहा प्रभु आज जिस तरीके की बातें पौलुस और पतरस और दूसरे अपोस्टल्स लोगों को बताया करते थे यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, उनको किस तरीके के उनके मनों को प्रिपेयर करते थे उस सफरिंग, उन कलेशों में से जाने के लिए, उन्हें किस तरीके से पहले से ही आगाह करते थे और उनके विश्वासों को बढ़ाते थे और उस आने वाली बड़ी महिमा के मायने। तो पौलुस कहता है कि यहाँ के कलेश उस बड़ी महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली उसके सामने कुछ मायने नहीं रखते। और इस तरीके से वो लोगों को मोटिवेट करते थे कि वहाँ जो आनंद जीवन है, जो वहाँ की महिमा है, वो यहाँ के कलेश उसको बिल्कुल छू के भी नहीं जाता। मतलब मगर यहाँ जिस तरह के मॉडर्न प्रीचर्स इस बात को लोगों को सिखाने में और उनको इस चीज़ के एग्रीमेंट में लाने में लगे हुए हैं कि यहाँ आपकी बेस्ट लाइफ होने वाली है, सब कुछ बेस्ट होने वाला आपके साथ, किसी चीज़ की घटी नहीं होगी, किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई कलेश नहीं होगी। कलेश शब्द ही नहीं है, मगर परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह कल संसार में तो कलेश है और रहेगा, कब्र में जाने तक रहेगा। मगर वो यीशु मसीह से भी ऊपर हो गए हैं और ऐसा लग रहा है कि वो खुद ही मसीहा बने हुए हैं। इस तरीके की मूर्ति व्यक्ति पूछा शुरू हो गई है, क्योंकि लोगों को इस तमाम दुनिया में कलेश नहीं चाहिए, उन्हें प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए कि बस सब कुछ स्मूथ चले। और इसलिए इस तरीके के नुमाइंदे, इस तरीके के लोग बराबर खुदन के और सारी भीड़ को भरमाने और भटकाने में, यहीं उनके दुनियावी, उनके लग्जरियस लाइफ के और उनके सहूलियत से भरी हुई ज़िंदगी के ऐसे प्रपोजल्स देने में माहिर हैं वो। मगर खुदावन इन चीज़ों के खिलाफ है और वो एक सच्चे गॉस्पेल को इस समय अपने सेवकों से चाहता है कि वो लोगों को बताएं, क्योंकि आने वाले दिन बुरे हैं। चाहे हमारे नेतागण और बहुत से लोग लीडर्स कहते रहे अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन कुछ नहीं आने। बाइबल बताती है कि अंत में कठिन समय आएगा, कठिन समय आएगा, और कठिन समय खासकर विश्वासियों के लिए तो और कठिन समय होगा, क्योंकि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का विश्वास
टूट जाएगा या बहुत से लोग विश्वास से मुकर जाएंगे। इसलिए इस तरीके का समय आने वाला है। अभी इस माहौल में, अभी जिस तरीके की चीज़ें आप देख रहे हैं, परसिक्यूशन, सताव जो पूरे वर्ल्ड में खासकर मसीह के साथ आ रहा है, ये तो बहुत छोटी शुरुआत है और गहरी होने जाने वाली। क्योंकि अगर अर्ली चर्च के लोग का सताव इतना भयानक और इस तरीके का था, तो जिस चर्च को यीशु मसीह लेने के लिए आ रहा है, जो बिना दाग, बिना झुर्री, बिना कलंक के होगा, इस 5:27 के मुताबिक, तो उसके लिए तो वो परमेश्वर अपने लोगों को किस तरीके से उन कलयुग में से रिफाइन करेगा। इसलिए याकूब सही बात कहता है कि जब तुम नाना प्रकार के कलयुग में से गुजरो, परीक्षाओं में से गुजरो, तो बड़ी आनंद की बात समझो। परीक्षाओं में, कलयुग में आनंद, ये वही लोग समझ सकते हैं कि ये आनंद किस तरीके से उन कलयुग में वो अनुभव करते हैं। क्योंकि कलयुग से धीरज, जो धीरज से खरा निकलना उत्पन्न होता है, और खरे निकलने से लज्जा नहीं होती, याकूब कहता है। मैं हमारे को बेइज्जती या जिल्लत या शर्माना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन कलयुग में से निकल के आए हैं। पतरस लिखते हुए कहता है कि तुम पे जो ये कलेश, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सताव आ रहा है, इससे अचंभित मत हो। ये कोई नई बात नहीं है, ये होना इस जरूरी है ताकि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, फेथ विच नीड टू बी टेस्टेड, ऐसा परखा हुआ विश्वास। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, एक बड़े भारी मन से मैं इस चीज़ को, आज इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके के माहौल में आज मेरा मसीहत के माहौल में, जहाँ पर ये दुनियावी सुविधाओं वाले जीवन को ही प्राथमिकता देने के लिए यीशु मसीह के पास आओ, सब ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कलेश नहीं, कोई टेंशन नहीं, सब कुछ वारे नहीं आ रहे हैं, इस तरह के ऐसे भटकाने वाले समाचार से, सुसमाचार नहीं कहूँगा मैं, इसको समाचार है, इसमें सुसमाचार, गुड न्यूज़ नहीं कहेंगे, गुड न्यूज़ नहीं, बल्कि यह लोगों को यहाँ की संसारिक गुडनेस को दिखाकर उन्हें उस बड़ी इटर्नल ग्लोरी, इटर्नल गुडनेस से वंचित करने का एक बड़ा दुष्ट का तरीका है। और उसने ऐसे नुमाइंदे, ऐसे सेवक भी खड़े कर दिए हैं, और वो हो रहा है क्योंकि वो खुद भरमाए हुए उनके शरीर की, लिखा उनका परमेश्वर उनका पेट है, उनका ईश्वर उनका पेट ही है, और संसारिक महिमा को वो पाने के लिए और इन संसारिक सुविधाओं में और परमेश्वर के लिए दुखों में सहभागी होने को ना से बचने के लिए उस तरीके की बातों में से खुद अपने आप को तैयार कर रहे हैं, और दूसरों को भी ऐसे झुंड को अधोलोक की तरफ ले जाने का जरिया बने हुए हैं। यहाँ 2 कुरिन्थियों उसका पहला बाब की ऐसी उसकी 8वीं आयत में पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए कह रहा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस कलेश से अनजान रहो। मतलब यहाँ अपने कलेशों को एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें मसीह के पीछे चलने के कारण, सुसमाचार की मनादी के कारण हमें पर आई। कहे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस कलेश से अनजान रहो जो आसिया में, मतलब एशिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था। ये वो पौलुस कह रहा है। आप सोचिए किस तरह की, ये पौलुस इस बात को कितनी गहरी, कितनी पेनफुल सिचुएशन होगी। लिखा है, हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। मतलब किस परिस्थिति में ये चीज़ों को लिख रहा है वो, कि कैसी हालत होगी वो। सोचिए, जो परमेश्वर का ऐसा दास जो बड़े बड़े कलीशों में से ऐसा गुजरा है, 5 बार 39 खोड़े का, 3 बार बैतें पड़ी, 2 बार पत्थरवा किया गया, और डाकुओं के जोखिमों में और हर तरीके के सतावों में क्या क्या चीज़ इसके साथ गुजरी। वो आदमी अगर ये स्टेटमेंट लिख रहा है कि हम ऐसे भारी बोझ में दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, तो आप सोच सकते हैं कि वो कैसे सिचुएशन होगी कि पौलुस जैसा आदमी जो सचमुच इन सब चीज़ों को बड़ी हल्की बातें समझता था, बाहर के इस सतावों को, कलीशों को, पीटे जाने को, बैंतों से पीटे जाने से और तरह के दुनियावी दुखों को वो बहुत हल्की, मगर यहाँ ऐसी स्थिति, कैसी स्थिति हो गई एशिया में, लिखा है जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था। मतलब सामर्थ्य से बाहर था। यही परमेश्वर का 1 कुरिन्थियों 10:13 में लिखा है, तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से परे है, तुम्हारी सामर्थ्य तुम्हारे सहने से परे है या बर्दाश्त से बाहर है, तुम्हारी सामर्थ्य से बर्दाश्त से बाहर है। मतलब 1 कुरिन्थियों 10:13 में आप पढ़ें तो उसमें लिखा है, तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से परे है और परमेश्वर विश्वास योग्य है।
तो तुम्हें ऐसी परीक्षा में पढ़ने भी नहीं देगा, बल्कि उसके साथ साथ निकास का द्वार भी खोलेगा। ये वही मंदा पहला कुरिन्थियों 10:13 में ऐसा लिख रहा है, मगर सेकंड कुरिन्थियों में फिर कुरिन्थियों को और डीप में ले जाते हुए उस चीज़ को कह रहा है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि एशिया में जब हमारे साथ वो हमारे बर्दाश्त से बाहर था। लिखा, हे भाई, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस कलेश से अनजान रहो जो आशिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, और यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। मतलब ये आदमी ज़िंदगी की बातें लोगों में इम्पार्ट करने के लिए और परमेश्वर की उसकी सामर्थ्य को लोगों से अवगत कराने वाला वो आदमी कैसी स्थिति में होगा जो इस तरीके के शब्द लिख रहा है? झूठ नहीं लिख रहा वो। कैसी स्थिति होगी? पौलुस जैसा इतना बड़ा लीडर जो खुदा की बातों को इतनी नज़दीकी से समझने वाला, खुदा के अनुग्रह को बेहतर तरीके से अनुभव करने वाला, जो कहता है कि परमेश्वर जो मुझे अनुग्रह देता है तो उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ उसके अनुग्रह को द्वारा जयवंत होने की उन बातों को लिखने वाला शख्स खुद ऐसी स्थिति में है। लेकिन मैं ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, हमारे सहने से, हमारी सामर्थ्य से बाहर था। ऐसा चलेगा। और यहाँ लिखा है, फॉर वी डू नॉट वॉन्ट यू टू बी इग्नोरेंट ब्रदर्स of the affliction we experienced in Asia, for we were so utterly burdened. हम इतनी बुरी तरीके से बोझ से कलेशों में दब गए थे, we utterly burdened beyond our strength that we despaired of life itself. हमें ऐसा लगा था कि बस जिंदगी खत्म हो गई बस। Indeed we felt that we had received the sentence of death. हमें ऐसा लगता था कि मौत का हुक्म हो गया जी हम पे। ये बंदा ऐसा लिख रहा है, सोचिए, है ना। और लिखा है, परंतु हमने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, क्योंकि ताकि हम अपना भरोसा ना रखे, वरन परमेश्वर को जो मरे हुओं को जिलाता है। वाह, ये अपनी पूरी स्ट्रेंथ में, पूरी सामर्थ्य बिल्कुल जीरो पे आ गया, मतलब हर तरीके से। और ऐसी स्थिति में कह रहा है कि ताकि हम किसी भी स्ट्रेंथ पे भरोसा न रखें। और यहाँ लिखा है, indeed we felt that we have received the sentence of death, but that was to make us rely not on ourselves but on the God who raises the dead. कह रहा ताकि इसलिए भी होने पाया ताकि हम किसी भी चीज़ों पे रिलाय ना करें, निर्भर ना हो, बल्कि उस परमेश्वर पर निर्भर हो, उसकी सामर्थ्य। क्योंकि लिखा हमारी सामर्थ्य तो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, लिखा उस सामर्थ्य पर विश्वास करें जो मुर्दों को जिलाता है। मुर्दा जैसी स्थिति में कह रहा मौत की आज्ञा हो, मर बस खत्म है हम तो। ऐसे में खुदा के उस अनुग्रह को उन्होंने उस समय परमेश्वर की तभी इसलिए बोल रहा हूँ कि इस समय इस तरह की बातें आप यू जस्ट गो, आप लोगों की वीडियोस को देखिए, आप मॉडर्न वीडियोस को देखिए, 10-10 मिनट की, 12-12, 50 मिनट, उसमें एक ही चीज़ है, परमेश्वर तुम्हें आशीष देने जा रहा है, परमेश्वर तुम्हें आशीष देने जा रहा है, तुम्हें ये मिलने जा रहा है, तुम्हें ये होने जा रहा है, तुम्हारा ये वीज़ा लगने जा रहा है, तुम्हारा ये कार होना, ये तुम्हारे लिए घर देने जा रहा है, और फलाना संसार की सारी चीज़ों का नाम दे रहा है। मिरेकल मनी, आपका पैसा आ रहा है, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है, और आप बस बुरे दिन आपके फिर गए, और आप तो बस। मगर मैं नहीं समझता हूँ कि उल्ट न्यू टेस्टमेंट में कहीं भी चेलों ने इस तरीके के ये दुनियावी चीज़ों की प्राप्ति के बारे में लोगों को झूठी दिलाशा या आशा दिलाई, बल्कि वो उनको कह रहे थे कि नाना प्रकार के कलेश से गुजरना पड़ेगा, मुसीबतों में से। तभी पुलिस कहता, नंगे तंगहाल घटी में और हर एक परिस्थिति में मैंने रहना सीख लिया, परमेश्वर जो मुझे अनुग्रह देता है। मगर आज अनुग्रह की डेफिनेशन लोगों ने कुछ अलग कर दी। वो अनुग्रह का मतलब ले रहे हैं कि अनुग्रह, यू कैन डू ऑल थिंग इन क्राइस्ट बिकॉज ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। परमेश्वर का अनुग्रह, वो परमेश्वर का अनुग्रह को बोल रहा है कि उन बुरी बर्दाश्त से बाहर परिस्थितियों में रहने के लिए जो सामर्थ्य मुझे अनुग्रह मिला है उसके बारे में बता रहा है। मगर यहाँ अनुग्रह को इतना तो संसारिक दुनियावी चीज़ों को प्राप्ति के लिए ऐसे चीप ग्रेस को प्रीच किया जा रहा है। दिस नॉट अ राइट डेफिनेशन फॉर ग्रेस। अनुग्रह एक ऐसी सामर्थ्य, ऐसा एम्पावरमेंट है परमेश्वर का जो हमारे शारीरिक बल से हम नहीं कर सकते, और ऐसी जानलेवा, ऐसे कलेश, ऐसे परिस्थितियों में से गुजरने के लिए और उसमें से जयमत होकर निकलने के लिए जो सामर्थ्य आप रिसीव करते हैं, इट्स कॉल्ड ग्रेस, जो मेरे और आपके बस की बात नहीं। मगर यहाँ ग्रेस को दुनियावी चीज़ों की प्राप्ति, अचीवमेंट्स के बारे में लोगों को भरमाया जा रहा है। दिस इज वेरी सैड सेंड फॉर क्रिस्टियन। मसीह के लिए एक बड़ी बुरी परिस्थिति में से हैं, और ऐसा होगा।
ये उसके चेले पहले से बता रहे थे। लिखा वरन हमने अपने मन में समझ लिया कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें वरन परमेश्वर पर जो मरे हुए को जिलाता है। उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उसने हमारी ये आशा है कि वह आगे भी बचाता रहेगा। ऐसी स्थिति में फाइनल बॉटम लाइन क्या कह रहा है, उसको सेंटेंस को ख़त्म करा, मतलब हमें ऐसा लगा ख़त्म हो गया, बस सब कुछ ख़त्म हो गया, अब मर गया, बस मृत्यु की आज्ञा हो गई। इट्स सेंटेंस फॉर डेथ, अब कोई आशा नहीं इस तरह की परिस्थिति में। मगर उसने बाद में तो कह रहा, उसी ने हमें, परमेश्वर ने ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी आशा है कि वे आगे भी बचाता रहेगा। इसलिए मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम आप कि जीवन की किस परिस्थितियों में से, किस तरीके की तोड़ने वाली ऐसी परिस्थिति में से गुजर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि बस मेरी तो सामर्थ खत्म हो गई, मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई, मेरी सहनशीलता खत्म हो गई, बस अब कुछ नहीं बचा बस। मगर वो परमेश्वर जो इस मरी से मरी मुर्दा परिस्थितियों में जीवन फूंक सकता है, जिसने पौलुस और हर एक परमेश्वर के दासों के साथ इन चीज़ों में से गुजरने का अनुग्रह दिया है, वो आज आपके लिए भी रिवॉर्ड दे रहा है कि वो आपके इन तमाम मुर्दा परिस्थितियों में से निकालने की सामर्थ्य रखता है। लुक टुवर्ड्स हिम और किसी चीज़ पर निर्भर ना करें। डोंट रिलाई ऑन एनीथिंग, not rely on your resources, not rely on your bank balance, your finances, not rely on a network, फलाना संभाल लेगा, फलाना संभाल लेगा, no, nothing. You have to come to a stage जहाँ पर आप ऐसी स्थिति में आना पड़ेगा जहाँ पर आप कहो कि सिर्फ खुदा नहीं है मुझे नहीं, और इसलिए परमेश्वर ने निकाला यार। और फिर 11वीं आयत में ये चीज़ निकलने के बाद वो अपने लोगों से कह रहा है, यू ऑल्सो मस्ट हेल्प अस बाय प्रेयर, हमें अब तुमने प्रार्थनाओं में जो हमारी सहायता करी है, सो दैट मैनी विल गिव थैंक्स ऑन आवर बिहाफ फॉर द ब्लेसिंग ग्रांटेड अस थ्रू द प्रेयर्स ऑफ मैनी। कह रहा हूँ आप लोगों की दुआओं के द्वारा जो सामर्थ्य, जो अनुग्रह हमें बैकअप हमें मिला है, जिसकी वजह से हम जो गिफ्ट्स परमेश्वर जिस काम के लिए पूरा करने के लिए हमें अनुग्रह दिया है, उसको हम करने में सफल हुए हैं। इसलिए मैं आपसे ये चाहता हूँ कि परमेश्वर के साथ चलने का मतलब ये समझ लें कि लाइफ बेड ऑफ रोजेस नहीं रहेंगी। अगर कोई आपको आदमी आकर, कोई भी सेवक, कोई भी अपने आप को मसीह का नुमाइंदा कहने वाला जो आदमी कह रहा है कि यीशु मसीह के पास और सारे बोझ, संकट, कलेश, सब प्रॉब्लम फ्री लाइफ हो जाएगी, तो एकदम झूठ है। कि यीशु मसीह ने कभी भी ऐसा नहीं कहा, ना उसके चेलों ने ऐसा कहा। पवित्र आत्मा भी हमें इस चीज़ों के लिए लिखा है। पौलुस खुद लिखता होगा था, पवित्र आत्मा बार बार मुझे कहता है कि तेरे लिए नए दरवाजे खुले हैं, नई जगहों पर तेरे लिए कलेश खुले हुए हैं, तुझे बहुत कलेश उठाने पड़ेंगे। उसको वेलकम ऐसे हुआ है। उसके चेलों ने भी इस चीज को कहा, पौलुस ये कह रहा है, पत्र से कह रहा है, याकूब ये कह रहा है, सारे चेलों ने ठीक है उसको मसीह के दुख में सहभागी होने के मर्म को जानना चाहता है। कह रहा हम सिर्फ उसके साथ विश्वास ही ना करें, उस पर विश्वास, बल्कि उसके साथ दुख भी उठाएं। इसलिए मैं आपको सांत्वना देना चाहता हूँ, आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ। पौलुस का खुदावन आपका भी खुदावन है, और आप किस बातों में से गुजर रही, मेरी बहन, मेरे भाई, ही इज़ एबल टू डू मोर देन यू थिंक और आस्क। वो आपकी उस तमाम शारीरिक क्षमता, आपकी सामर्थ्य, आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल जब जीरो पे आ गई हो और आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया बस, मगर वो परमेश्वर जो मुर्दों में जान फूंकता है, वो आपको उसमें से निकालेगा, उसको सामर्थ्य देगा, वो किसी को भेजेगा। एक अच्छा वचन और दिया 2 कुरिन्थी के 7 का ये पहला बाप की 2 कुरिन्थी 1 की 8 से मैं 11 तक पढ़ रहा था आपको, मगर जो नेक्स्ट मैं पढ़ाना चाहता हूँ इसी 2 कुरिन्थियंस का 7 बाप की, और उसकी है 5वीं और 6वीं आयत। ऐसा लिखा है, देखिए ऐसी परिस्थिति में कह रहा है। फिर आगे क्या लिखा है, 5वीं और 7 बाप की 5 से लेकर 7 तक, 5 और 6 में ऐसा लिखा है। उस एशिया में बार लिख रहा है, फिर लिखा, क्योंकि जब हम मकिदुनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से कलेश पाते थे, चारों ओर से कलेश पाते थे। मतलब आज ये पौलुस जैसा आदमी लिख रहा है इस बात को, चारों तरफ से कलेश ही कलेश, मतलब यहाँ की चीज़ें, मतलब यहाँ कलेश, यहाँ चारों तरफ से चीज़ों को पैचअप करने की कोशिश, मगर कुछ भी, चारों तरफ से कलेश आ रहा है। आप सोचते कि परमेश्वर आपने इसमें से क्यों जाने दिया, आप तो परमेश्वर संभालने वाले हैं। परमेश्वर कई बार उन परिस्थितियों के द्वारा, उन कलेशों के द्वारा मुझे आपको बेहतर तरीके से परमेश्वर की
अपने पुत्र यीशु मसीह के लील लॉल, उसके मिजाज, उसके स्वभाव में तब्दील करने के लिए उन चीज़ों में से गुजर, वो हमें हरी हरी चराई में उठाता है, सुखाई के झरने के पास भी लेके जाता है। मगर वो कई बार हमें खुद ऐसी मौत की पगडंडी, मौत की चराइयों में, मौत की वादियों में से गुजरूँ तो भी हानि से न डरूंगा। वो आपको जयवंत करेगा हर चीज़ों में। इसलिए अगर आप ऐसी बातों से गुजर रहे हैं तो पौलुस के साथ उसके आत्मा में एक मन हो सकता है। लिखा क्योंकि जब हम मकिदुनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला। मतलब शरीर में चैन चाहिए मुझे, आपको ऑफिस से आके आपको चैन चाहिए, घर में चाहिए चैन, एक कप चाय पी के चैन आता है, यहाँ नहाने से चैन आता, खाने से चैन आता। मतलब ये कह रहा है शरीर में जो भी कुछ चीज़ों को चैन मिल सकता था शरीर को, वो कुछ भी नहीं मिला मैंने। क्योंकि जब हम मकिदुनिया में आए तब भी हमारे शरीर को कुछ चैन नहीं मिला, परंतु मतलब शरीर को चैन नहीं मिला। मतलब ये नहीं कह रहा कि आत्मा में बिल्कुल चैन नहीं, आत्मा में तो शांति थी, पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, इसलिए पवित्र आत्मा का फल शांति है, पीस। उस पीस को ये अनुभव कर रहे थे। यीशु मसीह ने अपनी शांति दिया जाता। तमाम चारों तरफ से कलेशों के बावजूद भी यू जस्ट एक्सपीरियंस द डिवाइन पीस ऑफ गॉड। खुदा कलाम मिलेगा, किसी बात की चिंता, तुम्हारी विनती निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, फिलिपिन 4:6-7 में। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल पर है तुम्हें मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। चाहे चारों तरफ से ऐसा लग रहा था कहीं भी सुरक्षित नहीं है, मगर परमेश्वर की पीस में इस तरीके से ये कवर्ड थे, एनवलप थे, सुरक्षित थे कि यही इनकी बोल्डनेस, यही इनका फेथ को बढ़ाने के जरिए थे कि परमेश्वर की उस डिवाइन पीस को इस कलेशों के बीच में भी अनुभव कर रहे थे। शरीर में चैन नहीं था, शरीर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। और मैं आप भी कई बार ऐसी विश्वासी हैं कि शरीर में जब तुम्हारा अपना सबसे पहले अपनी शांति, अपना चैन खोकर हम हालतों पे, परिस्थितियों पे और बड़बड़ाने और दोष लगाने के लिए किसी भी तरीके से मुंह खोल देते हैं। मगर परमेश्वर चाहता है, इस आयत में लिखा क्योंकि जब हम मकिदुनिया में आए तब भी हमारे शरीरों को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से कलेश पाते थे। बाहर लड़ाइयाँ थी, भीतर भयंकर बातें थी। मतलब बाहर भी लड़ाइयाँ थे, लोग मारने को इनके लिए ढूंढ रहे हैं, इनको ढूंढ के मारने के लिए, इनको घसीटने के लिए, इनको जेलों में डालने के लिए। भयंकर बातें, मतलब कलिसिया में भी सत भयंकर बात, उससे साथ जुड़ी परिस्थितियों में भी सत्य ऐसी बातें होंगी जिसके लिए लिखा है बाहर लड़ाइयाँ थी और भीतर भयंकर बातें थी। मतलब बहुत भयंकर, डराने वाली बातें, भयंकर बातें लिखा है, ऐसा लिखा है। फॉर इवन when we came into Macedonia, our bodies had no rest, but we were afflicted at every turn. हम हर जगह पर कलेश पा रहे थे। fighting without and fear within। कह रहा बाहर लड़ाई था, अंदर भी डराने वाली बातें थी। But God who comforts the downcast comforted us by the coming of Titus। देखा, मगर जो परमेश्वर जो शांति का देने वाला पर तो भी दीनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी। हालेलुया। पौलुस, ये तीतुस जो उसी का बना चेला था, उसको द्वारा उसको फिर से उस खुदा ने उसको रिवाइव किया। उसके आने से उसके फिर से शांति, उसके फेथ को एक नई बूस्टिंग तीतुस के आने से मिली और उसको शांति मिली, उस कलेशों में शांति मिली। आई डोंट नो, दिस इज बेस्ट फॉर यू माय ब्रदर एंड सिस्टर। Maybe you're going through such situation, you're not, don't want to disclose with anyone। आप किसी से बताने के योग्य नहीं, ऐसी बातों में से गुजर रहे हैं कि आपके अंदर भी और बाहर भी कलेश और डराने वाली बातें, और शायद आप पौलुस की तरह कह सकते हैं, हमें ऐसा लगता है कि बस मौत की आज्ञा हो गई है। मगर लॉर्ड इज गोइंग टू सेंड सम टाइटस टू यू। परमेश्वर कुछ ऐसे तीतुस को आपके पास भेजने जा रहा है जो उस बुरी परिस्थितियों में आपको शांति देगा। पवित्र आत्मा ऐसे शख्स को, ऐसे किसी परमेश्वर के बेटी को आपके जीवन में भेजने जा रहा है जो परमेश्वर के वचन के द्वारा और उसकी उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस के द्वारा परमेश्वर अपने अनुग्रह को, दया को आपको एक्सपीरियंस करने का मौका देगा। डोंट गिव अप, लॉर्ड इज विद यू, बी स्ट्रांग इन योर फेथ। फिर ऑल थिंग, रोमन 8:28 में लिखा, दोज लव गॉड एंड कॉल अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस देन ऑल थिंग वर्क टुगेदर फॉर द गुड। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सारी बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करते हैं। आप चाहे भलाई कुछ भी नहीं देख पा रहे हो, पौलुस की तरह आप भी स्टूडेंट दे रहे हैं, मगर वो परमेश्वर जो दया का धनी है उसे मालूम है सब चीज़ों को, वो सब चीज़ों को कंट्रोल करे हुए है। और इन्हीं कलेशों में धीर और शांति देने के लिए वो किसी न किसी तीतुस को आपको पास भेज रहा है। जस्ट रेडी टू रिसीव हिम इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन।